तो नमस्कार, जेपी क्लाइमेक्स और सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 3.0 के लिए यानी पीआरटी या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो पीआरटी यानी बीपीएससी से, तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। इससे तो पिछली बार जो 2.0 और 1.0 में पूछा गया है, इसलिए हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक ही लेकर आए हैं। 5 से 7 मिनट दीजिएगा, आपका यहाँ से 3-4 प्रश्न बनने को देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। अगर आप भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बने रहिएगा। जैसा कि आर्टिकल यानी पॉलिटी से 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो यहाँ से इसलिए हम रख लिए हैं, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा अनुसूची के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो प्रथम अनुसूची के किस, जैसे कि कुल 12 अनुसूची दिया गया है। प्रथम अनुसूची क्या है? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम अनुसूची किसके बारे में दिया गया है? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं के बारे में। और दूसरी अनुसूची याद रखिएगा क्या है? तो वेतन भत्ते तथा पेंशन से संबंधित है। किससे? वेतन भत्ते तथा पेंशन से संबंधित। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान। क्या? शपथ या प्रतिज्ञान। और चौथी अनुसूची किससे है? तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन। किससे? राज्यसभा में सीटों को आवंटन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? तो पांचवी अनुसूची जो संबंधित है अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति के प्रावधान प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए। किसके? अनुसूचित या तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के एवं नियंत्रण के लिए पांचवी अनुसूची है। छठवीं अनुसूची किसके लिए है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित है। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है सातवीं अनुसूची से संबंधित है। आठवीं अनुसूची की बात करें तो भारतीय भाषाएं के बारे में अब बताया गया है। और यहाँ पर नौवीं अनुसूची के बारे में बात करें तो नौवीं अनुसूची किससे पूछा गया है? तो भूमि सुधार एवं जमींदार प्रथा। और 10वीं सूची दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं सूची पंचायती राज से संबंधित है पूरा। और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाएं से। तो ये रहे पूरे 12 अनुसूची। जैसा कि आप जानते ही हैं 12 अनुसूची 22 पार्ट था, यानी 22 भाग था। इस समय कुल 25 भाग हो चुके हैं और 395 अनुच्छेद की जगह 425 हो चुके हैं। जैसे आप लोग करंट अफेयर पढ़ते होंगे या फिर लेटेस्ट में बढ़ा हुआ है, तो याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रसिद्ध और नारा जो कि एग्जाम में पूछा गया है। करो और मरो का नारा किसने दिया है? तो किसने दिया है? याद रखिएगा, करो और मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है। हिंदू बाबू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र का नारा है। नाम वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने दिया है। भारत छोड़ो यूसुफ मेहर अली ने दिया है। मारो फिरंगो किसने दिया है? तो मंगल पांडे ने दिया है। किसने? मंगल पांडे ने दिया है। जय जगत विनोबा भावे ने दिया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। और यहीं पर जनगण मन अधिनायक जय हो ये किसने दिया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। जैसा कि आप लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जामों में यहाँ से पूछा गया है कि जनगण मन अधिनायक किसने दिया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और यहीं पर मेरा स्वराज जन्म प्रसिद्ध अधिकार है, तो यह किसने दिया है? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया है। और यहीं पर हम नेक्स्ट बात करें सरफरोशी तक की तमन्ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया है ये नाम। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह इकबाल ने दिया है। किसने? इकबाल ने। साइमन कमीशन यानी वापस जाओ किसने दिया है? तो ये लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया है। यू लिव्स इफ इंडिया डाइस किसने दिया है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। जैसा कि आपने कक्षा 3 में पढ़ा होगा तो अभी याद होगा, यह नेता सुभाष चंद्र बोस का दिया है, महत्वपूर्ण था। क्या कहे थे इन्हें? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये बहुत ही फेमस प्रसिद्ध नारा था। सत्यमेव जयते ही सत्य की ही जीत होगी, यह पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने यह नारा दिया था। जय जवान जय किसान का अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये कुछ नारा इम्पोर्टेंट था जो हम पूछा जाता है, इसलिए हम आपको करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब मंत्रालयों और नाम से पूछा गया। किससे? मंत्रालयों और नाम। अगर हम पूछे मंत्रालयों, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध कहाँ है? तो जवाहरलाल नेहरू। और गृह मंत्रालय, सूचना और प्रशासन सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम है। रक्षा किसने दिया है? रक्षा मंत्रालय के नाम सरदार बलदेव सिंह। उद्योग आपूर्ति डॉक्टर जान मथाई। और श्रम मंत्री जगजीवन राम। खाद्य एवं
कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस बार एग्जाम में 2.0 में पूछा गया था। खाद्य एवं कृषि मंत्री तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा। स्वास्थ्य मंत्री के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर है। चलिए अब यहाँ से हम कुछ, यहाँ से भी पूछा गया था SST पोर्शन से, यात्री और देश, कौन सा देश किस यात्री से आया है। इसलिए आप लोग यहाँ से इसका हम PDF भी आपको दे देंगे, बने रहिएगा, बता देंगे कहाँ से आपको लेना है, तो पूरा वीडियोस देख लीजिएगा, उसके बारे में बताते हैं। यात्री और देश, ह्वेनसांग कहाँ से आए थे तो चीन से आए थे। कहाँ से? ह्वेनसांग चीन से। अलब्रूनी कहाँ से आए थे तो फारस से आए थे। इब्न बतूता 1.0 का प्रश्न पूछा गया है। इब्न बतूता कहाँ से आए थे तो मोरक्को से आए थे। और इस बार पूछा जा सकता है यहाँ से, इसीलिए हम चीनी, यह फाहियान पूछा गया था, चीनी यात्री फाहियान था। ठीक, और यहाँ पर देखिए मार्को पोलो कहाँ से थे तो इटली से। मैगस्थनीज यूनान से थे। और क्या बात करते हैं यहाँ पर, अब्दुर रज्जाक कहाँ से थे तो फारस से। और निकोलो कोटी कहाँ से थे तो इटली से। वास्को डिगामा पुर्तगाल से आए हुए थे, जैसा कि आप जानते हैं पुर्तगाली थे। विलियम हॉकिंस कहाँ से तो ब्रिटेन से थे। और कौन, टमेली यूनान कहाँ से थे, टमेली यूनान से थे, टोमोली यूनान से थे। चलिए आइए कुछ और बात कर लेते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन, स्वतंत्रता से पूर्व, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ष 1912, कब, वर्ष कब रहा तो 1912, 27वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, बांकीपुर पटना में। अध्यक्ष उस समय कौन थे, जैसा कि आप जानते हैं कुल 3 अधिवेशन हुए हैं बिहार में। ठीक है, तो पहला अधिवेशन 1912 का था, स्थान कहाँ तो बांकीपुर पटना। अध्यक्ष उस समय कौन थे तो पूछा जा सकता है, अध्यक्ष रंगनाथ माधोलकर थे, माधोलकर। और दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ 1922, ये 1985 से शुरू हुआ था, तो 1885 से लेकर जो है 1945 तक चला था, 47 तक। तो यहाँ पर ये 38वां अधिवेशन हो गया। इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं, इसलिए हम आप यहाँ से बिहार का ही आपको अवगत करा रहे हैं। तो यहाँ पर 1922 में 38वां अधिवेशन, तो कहाँ पर स्थान गया, अध्यक्ष कौन था, देशबंधु चित्तरंजन दास थे। और तीसरा अधिवेशन जो कि 53वां अधिवेशन हुआ था, रामगढ़ झारखंड, अध्यक्ष कौन थे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये 3 जो है अधिवेशन बिहार में हुआ था, याद रखिएगा ना, कब, 1912, 1922, 1940 में। इंपॉर्टेंट है, आशा करता है आपको पसंद आ रहा होगा। तो पसंद आ रहा तो सेशन लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर बिहार स्कूल और दार्शनिक, जैसा कि विद्यालय और दार्शनिक बात करते हैं। सांख्यिक दार्शनिक कौन है तो कपिल है। योग के पतंजलि, जैसे योग के कौन से हैं तो पतंजलि हैं, इसलिए यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए हम आपको करा रहे हैं। चलिए आइए यहाँ पर और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। न्याय से कौन संबंधित है तो न्याय से जो है गौतम संबंधित है। कौन, गौतम, गौतम। और यहाँ पर वैशिक से कणाद है, मीमांसा से जैमिनी है, अद्वैत से आदि शंकराचार्य है, द्वैत से माधवाचार्य है, विशिष्टाद्वैत से रामानुज है। तो ये रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आइए बात करते हैं हड़प्पा नगरों की स्थिति। हड़प्पा नगरों की स्थिति जो इंपॉर्टेंट में पूछा जा सकता है। नगर के बारे में बात करें तो नगर जो है और खोजकर्ता और वर्ष और नदी तट, जैसे नगर के बारे में बात करेंगे, फिर उसके खोजकर्ता कौन है, किस सदन में खोजा गया है, और नदी तट, जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें कि हड़प्पा नदी जैसे कहाँ पर है, खोजकर्ता किसने किया है तो दयाराम शाह ने। किस वर्ष किया था तो 1921। और हड़प्पा नदी किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है तो रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, याद रखिएगा। चलिए आइए हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के। मोहनजोदड़ो जो है कहाँ, नगर मोहनजोदड़ो। और अगर हम बात करें खोजकर्ता कौन है तो राखाल दास बनर्जी हैं। 1922 में खोजा गया था। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो इस समय जो है पाकिस्तान में है। कालीबंगा जो है नगर है, ब्रजवासी लाल इसके खोजकर्ता है, 1961 में हुए। ये किस नदी के किनारे पर है तो घग्घर नदी के किनारे पर। लोथल जो है कहाँ पर है तो इसके खोजकर्ता कौन है, रंगनाथ राव। और कब किया गया था तो 1954 में। यह किस नदी पर है तो भोगवा नदी पर स्थित है। धौलावीरा, इसके खोजकर्ता कौन है, RS बिस्टन। 1989-90 में लूनी नदी पर है। कहाँ पर, लूनी नदी पर है। चलिए आइए बात करते हैं चूहंदड़ो। चूहंदड़ो कहाँ पर स्थित है
तो यह सिंधु नदी पर स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो गोपाल मजमूदार है, 1931 में किया गया था। रंगपुर माधोर स्वरूप वत्स 1931-53 में किया गया था। सुखभादर पर है। कहाँ पर? सुखभादर नदी पर स्थित है ये। चलिए आइए कुछ यहाँ पर हम नेता और सत्र के बारे में जान लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। चित्तरंजन दास गया से है, सत्र 1922 में। कब? चित्तरंजन दास कहाँ से? गया से, 1922 में। एस एन बनर्जी कहाँ से? पुणे से, सत्र कब थे? तो 1895 में। और एस एन बनर्जी अहमदाबाद, सत्र 1902 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे से, 1934 में। हाकिम अजमल खान अहमदाबाद, सत्र से। और कब? तो 1921 में। आइए हम पुस्तक और लेखक के बारे में बात कर लेते हैं, जो हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को ही मिल जाता है, चाहे संस्कृत हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, बुक से रिलेटेड एक दो प्रश्न बन ही जाते हैं। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की प्रमुख पुस्तक है। बुद्धचरितम, अश्वघोष, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, पंच सिद्धार्थिका बराह मिहिर जो लिखे हैं, बृहत संहिता बराह मिहिर लिखे हैं। आइए आर्यभट्ट की आर्यभट्ट लिखे हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा लिखे हैं। एहोल प्रस्थित कीर्ति और इंडिका मेगास्थनीज बार बार पूछा जाता है। अर्थशास्त्र के कौटिल्य, चरक संहिता चरक जी हैं। और बाकी थे, हम इसको नहीं ला रहे हैं, अगले वीडियो में लाएंगे, तो कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों को भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।